महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है साथियों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 13.3 के आगे वाले प्रश्न 5, 6, 7। तो हम 4 तक के प्रश्न कर चुके थे। 5वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित सारणी जो कि दिखाई गई है। निम्नलिखित सारणी नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। नियोन लैंप तो कितने जीवन काल का मतलब कितने समय तक ये चलता है, कितने समय तक नहीं, वही जीवन काल होगा उसका। तो जो ये सारणी क्या दिखा रही है, नियोन लैंपों की जीवन काल को दर्शा रही है, प्रदर्शित कर रही है। जीवन काल दे रखा है घंटों में और लैंपों की संख्या दे रखी है। जैसे कि 1500 से 2000 घंटे कितने लैंप चलते हैं, तो 14 चलते हैं। 2000 से 2500 तक 56 लैंप चलते हैं। इसी प्रकार से आगे तक सब कुछ सभी का दिया गया है, पूरा बंटन दिया गया है। एक लैंप का माध्यिक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अपन को एक लैंप का क्या करना है, माध्यिक जीवन काल ज्ञात करना है। बारंबारताएं दे दी गई, क्या दे दी गई हैं, बारंबारता दे दी गई हैं। अब हमें जो है संचयी बारंबारता बढ़ानी है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो 1500 से 2000 के लिए संचयी बारंबारता यही रहेगी, लेकिन 2000 से 2500 तक की संचयी बारंबारता इसमें जुड़ जाएगी। देखिए कितना होगा, 6 4 10 के 0, हासिल का 1, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगी। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 130 हो जाएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएंगे, ये 216 हो जाएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये 290 हो जाएंगे, ये 352 हो जाएंगे, वही हो जाएंगे 400। तो इस प्रकार से हमारी जो है संचय बारंबारता आ जाती है। देखिए हम बारंबारताओं का योग करते हैं, an कितना आता है, 400 ही आता है। और हमें देखिए, हमें सबसे पहले माध्यक के लिए एक लैंप की माध्यक आयु या जीवन काल के लिए या माध्यक आयु के लिए, तो सूत्र क्या होगा हमारा, माध्यक बराबर AL प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीपल एज। देखिए यहाँ एल क्या है, माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट। अब हमें कैसे पता चलेगा माध्यक वर्ग कौन सा होगा। देखिए हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर को 86 दिख रहा है अधिकतम बारंबारता, लेकिन हम इसके ऊपर इससे निर्धारित करेंगे n/2 कितना है, n/2 बराबर n कितना है, 400 बटे 2, यानी कि हमारा n/2 कितना आया, 200 आया। 200 से जस्ट अधिक वाली संचयी बारंबारता कौन सी है, 216 है। तो यही क्या होगा, हमारा माध्यक वर्ग होगा। यही क्या होगा, हमारा माध्यक वर्ग। यहाँ माध्यक वर्ग 3000 से 3500, तो 3000 से 3500 घंटे प्राप्त होता है। अतः देखिए अब हमें सब प्राप्त हो जाएगा। एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 3000 घंटे। यह देखिए हमारा n/2 हमने निकाल लिया 200। CF क्या है, संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, CF है हमारी 130 है। और देखिए हमारा F क्या है, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, ये है हमारी 86। कितनी है, 86 क्या हो जाएगी, हमारी माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। अब हमें चाहिए एज क्या है, वर्ग अंतराल कितना हमारा, 1500 से 2000 कितने का डिफरेंट आता है, 500 का। 2000 से 2500 तक कितना का डिफरेंट आता है, 500 का, यानी 500 का, यानी कि हमारा जो है वर्ग अंतराल कितना होगा, ये होगा हमारा 500। अब हमें सूत्र में मान रख देना है। अतः माध्यक बराबर मान रख देंगे, एल कितना है, 3000 है, प्लस ये लगाए कोष्टक n/2 कितना है, 200 माइनस CF हमारा 130 है, 130 बटे F कितना हमारा 86 है, गुणा 500। देखिए अब हमें अभी इसके कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको 3000 को ऐसा ही रहने देना है। यहाँ 200 में से 130 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे हमारे 70 बटे 86 गुणा 500। अब हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 86 से इसको 2 बार कटेगा, या सीधा इससे गुणा कर लेते हैं एक बार। 3000
प्लस इससे गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 और 3 जीरो यानी कि 35,000 बटे 86। 86 का भाग हम 35,000 में दे लेते हैं, या फिर इसको हम काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, एक बार 2 से काट लेते हैं, 2 से ये करता है 43 बार, इसको काटते हैं 2 से तो कितनी बार कटा, 2 एकम 2, 2 से तो 14, 2 पंजे 10 और ये 2 जीरो, ये 17,500 बार ये कटता है। अब देखिए 17,500 बटे 43, हमें 43 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना ही पड़ेगा। 3,000 प्लस देखिए हम साइड में ये 17,500 में 43 का भाग दे लेते हैं तो 4 बार जाएगा, तो 4 3 12 के 2 आंसर का है, 4 चौक 16 और 1 17, 172 कितना बचेगा 3, ऊपर से जीरो उतारा, भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के जीरो, ऊपर से एक और जीरो उतार लेंगे, 300 हो गया, 6 बार जाएगा, 6 3 18 के 8 हासिल के 1, 6 चौक 24 और 1 25, घटाएंगे 2 बचा, 4 बचा, 42 बचा, और फिर भाग देंगे, और ज़्यादा भाग देंगे और भाग देंगे तो ये पॉइंट लगाया, जीरो उतारा, 9 बार भाग जाएगा, 9 3 27 के 9 चौक 36, 36 और 36 38, कितना बचेगा 3, 11 में से 8 गए तो यहाँ भी 3 बचा, वापस से जीरो उतारा, 7 बार जाएगा, 7 3 21 का 1 हासिल के 2 7 चौक 28, 29 30, बचेगा 9 2, जीरो उतारा, 8 बार। इस प्रकार से हम भाग देते ही जाएंगे तो चलता जाएगा। हमारा आंसर आया 406.978 समथिंग। अब इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3,406.978 घंटे। ये हमारे माध्यक एक लैंप का माध्यक जीवन काल आएगा, एक लैंप का माध्यक जीवन काल। अतः लिख देंगे, अतः एक लैंप का माध्यक जीवन काल कितना आया, माध्यक जीवन काल आया हमारे 3,406.978 घंटे। इस प्रकार हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट होता है। देखिए आगे प्रश्न 6। अगला है प्रश्न 6। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी सरनेम्स लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। एक टेलीफोन निर्देशिका है जिसे 100 सरनेम यानी कि जो सरनेम जो पीछे लगे होते हैं नेम के, उनको लेने के लिए चूज करने के लिए कहा गया और उनकी संख्या कितनी कितनी है वो उसका बारंबारता बंटन नीचे दिया गया। उसमें अक्षरों की संख्या कितनी कितनी हुआ है नीचे दिया गया बन। अक्षरों की संख्या 1 से 4, 1 से 4 अक्षर कितने सरनामों में हैं तो वहाँ दे रखा है 6। फिर 4 से 7 कितने में है 30 में, 7 से 10 40 में। इस प्रकार से हमारा बंटन दिया गया है जैसा कि हमारी सारणी में दिख रहा है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्यक अक्षरों की अपन को संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद में कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात, यानी कि माध्य भी उनको ज्ञात करना है। साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात करना है, यानी कि तीनों अपन को माध्य और बहुलक तीनों अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम माध्यक निकालते। क्या निकालते हैं माध्यक। पहले हम क्या निकालेंगे माध्यक, तो यहाँ लिख देंगे माध्यक के लिए, माध्यक के लिए देखिए माध्यक के लिए तो माध्यक का सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीपल में क्या हो जाएगा H हो जाएगा। देखिए अब यहाँ सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि माध्यक के लिए संचयी बारंबारता अपन को निकालनी है और उसके बाद में n/2 करेंगे। तो संचयी बारंबारता के लिए 1 से 4 में तो 6 हो जाएंगे, लेकिन 4 से 7 में कितने हो जाएंगे ये जुड़ जाएंगे 36 हो जाएंगे, और इसमें हो जाएंगे 76, इसमें हो जाएंगे 82, इसमें हो जाएंगे 86, ये हो जाएंगे 92, ये हो जाएंगे 96 और ये हो जाएंगे 100। देखिए यहाँ n देखिए यहाँ बारंबारताओं का योग n कितना आएगा अपना 100 आएगा। जोड़ के देख लेंगे बट 100 लैंप दिए गए हैं तो 100 ही तो आएगा ना। तो और हमें यह देखिए यहाँ आवश्यकता n/2 यानी n/2 कितना होगा 100/2। n कितना आया 100/2 तो कितना हो गया ये 50 हो गया। अब उनको देखना है जो संचयी बारंबारता है
इसमें 50 से जस्ट अधिक वर्ग, यानी 50 से जस्ट अधिक कौन होगी 76, यानी हमारा जो है मध्य वर्ग कौन होगा, ये होगा, ये, यानी ये हमारा हुआ माध्य वर्ग। यहाँ प्रेक्षणों में माध्यक वर्ग कौन सा है, माध्यक वर्ग 7 से 10 है, 7 से 10 है, अतः 7 से 10 हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग। अब यहाँ हमको एल मिल जाएगा, एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 7, यहाँ n/2 पर ने देख लिया 50 है। सी एफ कितनी है, सी एफ माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वर्ग की संचय बारंबारता कितनी है 36 है, कितनी है 36। देखिए यहाँ एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 40 है, कितनी है 40 है, गुणा, और देखिए एच है हमारा, एच कितना होगा, वर्ग अंतराल कितना है 1 से 4, यानी कि 3 का है, 4 से 7 यानी कि 3 का है, तो हमारा वर्ग अंतराल कितना होगा 3 का होगा। अब हम सूत्र में मान रख देंगे, अतः माध्यक बराबर क्या होगा, एल कितना है, एल है हमारा 7 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ कितना है 36 बटे एफ कितना है हमारा 40 और गुणा एज कितना है 3 है। अब हम 7 को ऐसा कैसे रख देंगे, या 50 में 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14 बटे 40 गुणा 3। इनको हम 2 से काट लेंगे, 7 प्लस ये देखिए 2 से 14 और ये 20 बार कट जाएगा, या गुणा करके लिखते हैं 7 ये 21 बटे नीचे कितना है 20, 21 बटे 20। 7 प्लस 20 का भाग 21 में देने 20 से कम 20 कितने बचेगा 1 बचेगा हमारे पास, 10 मलो लगाएंगे नहीं जाएगा भाग, और 20 पंजे 100, यानी कि जो है हमारा 8.05 अक्षर क्या आएगा हमारा माध्यक आएगा। कितने माध्यक अक्षर कितने होंगे 8.05। इस प्रकार हमारा क्या हो गया माध्यक। अब देखिए हम सीधा देखते हैं बहुलक के लिए, किसके लिए बहुलक के लिए जो बहुलक अक्षर है उसके लिए देखते हैं। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ऐसा होता है। देखिए अब यहाँ जो अधिकतम जो बारंबारता जिसकी होगी वही होगा बहुलक वर्ग। यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है 40 है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है 40 है, अतः यहाँ बहुलक वर्ग कौन होगा, यहाँ बहुलक वर्ग होगा हमारा 7 से 10 होगा। अब देखिए इसमें एल अपन को दिखा, एल देखिए एल क्या है हमारी निम्न सीमा कितनी है 7 है। यहाँ F1 क्या है वर्ग की बारंबारता कितनी है, F1 है हमारी 40 है, कितनी है 40। F0 बहुलक वर्ग से जस्ट पहले वर्ग की बारंबारता F0 30 है, और F2 क्या है बहुलक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की जो है बारंबारता कितनी है 16 है। और यहाँ देखिए यह हमारा एच वर्ग अंतराल कितना है वही 3, जैसा कि अपन ने माध्यक में दिया के देखा था, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सूत्र में मान रख देंगे, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर मान रखेंगे एल कितना है 7 प्लस F1 कितना है, F1 है 40 माइनस F0 कितना है 30 बट्टे हमारा 2 इंटू F1 कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 माइनस F2 हो जाएगा 16 गुणा एच हो जाएगा 3। देखिए ये सारे गुणा भाग इस जगह करता हूँ मैं, इधर जगह बची हुई है। 7 बराबर 7 प्लस 40 में 30 जाएंगे कितने बचेंगे 10 बचेंगे बट्टे 40 दूना 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस ये 30 और 16 माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 46 हो जाएंगे, माइनस के 46 हो जाएंगे, ये गुणा 3। यहाँ मैं 10 को 3 से गुणा करके लिख रहा हूँ, 10 3 30 बटे यहाँ 80 में से 46 जाएंगे तो कितने बचेंगे 34 बचेंगे, कितने बचेंगे 7 प्लस
तो हमारा आता है 0.882। ये मैंने साइड पे कर लिया है। देखिए 7.88 सर नेम जो कुल नाम है उनका बहुलक होगा, अतः कुल नामों का बहुलक कितना है, ये है 7.882 प्राप्त होगा या होगा। इस प्रकार हमारा माध्यक और बहुलक निकलता है। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए हम इसको साफ करके और फिर इसका माध्यक निकालते हैं। अब हमें माध्य अक्षरों की जो है संख्या ज्ञात करनी है, अक्षरों का जो है माध्य ज्ञात करना है। देखिए तो माध्य के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? माध्य के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। पग विचलन विधि से, ठीक है। तो हमारा सूत्र होगा A प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। देखिए यहाँ जो है, यहाँ हमारा ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, यानी ये कल्पित माध्य, यानी कि हमें इसमें कल्पित माध्य तो मानना है। सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें वर्ग चिन्ह बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? वर्ग चिन्ह एक साइड। देखिए वर्ग चिन्ह के लिए क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? मध्यमान या मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके हम 2 का भाग देते हैं। जैसे कि 1 + 4, ये वर्ग की निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। 1 और 4 कितने हो जाएंगे? 5/2, यानी कि 2.5 हमारा मध्यमान होगा। इसी प्रकार से सभी हम निकाल लेंगे। ये रफ कार्य है। इसका तो निकाल ही लिया है, कितना आया? 2.5 आ गया। अब ये देखिए 4 और 7 कितने में? 11 का मध्यमान होगा 5.5। 7 से 10 यानी कि 17 का मध्यमान कितना? 8.5। 10 से 13 का 23 का कितना होगा? 11.5। 13 से 16 का कितना होगा? 29 का कितना होगा? 14.5। 16 से 19 का कितना होगा? देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस चल रहा है? 3 का चल रहा है, 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 17.5। इस प्रकार हमारे वर्ग चिन्ह भी हो जाते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है? कल्पित माध्य मानना है। क्या मानना है? कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य हम वर्ग चिन्ह में से कोई भी बीज का मान ले लेते हैं। देख ली, ये जो भी हमारा सुविधाजनक हो, मैं मेरे अकॉर्डिंग देखो यहाँ 2 बीच में मान पड़ रहे हैं, इसलिए मैं 8.5 मेरी स्वेच्छा से ले लेता हूँ। तो यह हमारा यहाँ कल्पित माध्य ए 8.5 लेने पर आगे का देखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है डी, विचलन ज्ञात करना है, डिवाइशन डी। अब डी कैसे ज्ञात करते हैं? इस एक्स के जो वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग चिन्हों में से अपन को कल्पित माध्य घटाना है। ये वर्ग चिन्हों में से क्या घटाना है? कल्पित माध्य घटाना है। तो वर्ग चिन्ह है 2.5, इसमें से अपन 8.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा हमारा 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। लेकिन ये माइनस का होगा। 8.5 से 5.5 घटाएंगे कितने बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे। या इसी में से यही घटाएंगे तो 0 बचेगा। या वापस से 3, 6, 9, इस प्रकार से। अब हमें याद करना है यू। यू क्या होता है? यू बराबर क्या होता है? D/H होता है। क्या होता है? D/H। यहाँ वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ वर्ग अंतराल एच क्या होता है? वर्ग अंतराल। एच कितना है? देखिए यहाँ वर्ग अंतराल 3 का है। 1 से 4, 4 से 7, तो 3 का है। कितने का वर्ग अंतराल? 3 का। देखिए अब इन सब में अपन को क्या करना है? 3 का भाग दे करके अपन को यू बनाना है, यू वाला कॉलम बनाना है। 6 में देंगे हम 3 का भाग -2 या -1, 0, 1, 2, 3। अब अपन को करना है एफ यू, यानी एफ वाले कॉलम को यू वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। अब यहाँ एफ क्या है? ये हमारा एफ है। बारंबारताओं को यू से मल्टीपल करके और फिर लिख देना है। 6 को जो है -2 से गुणा करेंगे, -12, -30 या 0, 16 एकम 16,
4 दूने 8, 4 3 12। अब प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लेंगे। ये तो हो जाएंगे माइनस के 42 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारा 30, 20, 30, 36 हो जाएगी। तो घटा लेते हैं, 12 में से जाएंगे 6 बचेंगे। ये आता है हमारा 6, वो भी माइनस का 6 आता है। 42 माइनस के 42 में से कितना घटाएंगे हम, 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6 आएगा। हमें सिग्मा एफ करना है, सिग्मा एफ कितना है 100, अपने पहले जोड़ लिया है 100 कुल लिए में, ठीक है, और इसका तो अपने कर ही लिया है। अब हम सूत्र में मान रख देते हैं सीधा सीधा। तो माध्यक बराबर ए, कल्पित माध्यक कितना हमारा 8.5 प्लस, और हमारा सिग्मा एफ कितना आया माइनस के 6 बटे सिग्मा एफ कितना आया 100 गुणा एच कितना है 3, 8.5 प्लस, तो यहाँ -6 को हम 3 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -18, 6 18 बटे 100, 8.5 माइनस 100 का भाग हम 18 में दे दें तो कितना आता है -0.18, ये आता है। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8.5 माइनस 0.18, 8.5 में से हम देखिए यहाँ घटा लेते हैं साइड में, थोड़ा सा जो थोड़े कमज़ोर बालक हैं उनको भी समझ में आएगा। 0.18 एक इधर लिया, 10 में से 8 गया तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेंगे। ये दशमलव के नीचे दशमलव, ये हमारा 8 है, यानी कि 8.32 हमारा माध्य आएगा। माध्य अक्षरों की संख्या कितनी आती है, माध्य अक्षरों की संख्या 8.32 आती है, ठीक है। इस प्रकार हमारा प्रश्न 6 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने माध्यक बहुलक तीनों प्रकार के क्वेश्चन कर ले। इस प्रकार के क्वेश्चन भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न 7। अगला आता है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है हमारा, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। नीचे एक बंटन दिया है जिसमें जो स्टूडेंट है उनके वजन भार को दर्शाता है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। उनका जो माध्यक वजन है, माध्यक भार है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये सारणी दी गई है जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। भार किलोग्राम में 40 से 45 किलोग्राम के 2 स्टूडेंट है, 45 से 50 के 3 स्टूडेंट है, 50 से 55 के 8 है। इसी प्रकार से वजन बढ़ता जाएगा और 70 से 75 के कितने 2 स्टूडेंट है। तो मैं यहाँ सारणी बना लेता हूँ सीधी। उनके भार का माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए देखिए सूत्र होगा L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। इनकी संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी। ये 2 है, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, अगली में 5। देखिए ये 45 से 50 में कितने हो जाएंगे, 50 यानी 50 से कम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 8 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ये संचय बारंबारता कॉलम में से कंप्लीट होता जाएगा। ये 19 ये हो जाएंगे 25, ये हो जाएंगे 28 और हो जाएंगे 30। यानी कि हम इनको जोड़ेंगे, स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। an बराबर कितना होगा, an बराबर हमारा 30 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ही अपन किसको माध्यक वर्ग का सिलेक्शन करेंगे। देखिए n/2 यानी n/2 30/2। n कितना है 30 है, तो 30/2 बराबर कितना होगा 15। n/2 कितना है हमारा 15 आया। यहाँ माध्यक वर्ग कौन सा होगा, माध्यक वर्ग देखिए इसके आधार पर ही हम माध्यक वर्ग को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा n/2 15 है। 15 से जस्ट अधिक वाले संचय बारंबारता हम देख लेंगे, वही क्या होगा हमारा माध्यक वर्ग। देखिए ये जस्ट अधिक है ये, तो यही क्या हमारा माध्यक वर्ग होगा। 55 से 60 हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो देखिए 55 से 60 होगा। अब n/2 हो गया हमारा, अतः AL माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 55 है। यह हमारा n/2 हो गया। CF यानी संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता कितनी है, CF हमारी 13। F कितना है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 6 है। कितनी है 6। और H वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल 40 से 45।
5 का अंतराल, 45 से 50 5 का अंतराल, 50 से 55 5 का, नहीं ये हमारा 5 का डिफरेंट है, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल 5 होगा। अब सूत्र में मान रख देते सीधा 55 प्लस n/2 कितना हमारा 15 माइनस CF कितना हमारा 13/f है 6 गुणे 5। ये 55 को ऐसा कैसा ही लिखना है, छेड़ना ही नहीं है। 15 में से 13 जाएंगे तो 2 बचेंगे, बटे 6 गुणा 5। 55 प्लस ये काट लेंगे, ये गुणा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणा कर लेते हैं। 2 पंजे 10/6, 10/6 55 प्लस हम 10 में 6 का भाग दे लेते हैं, 6 का 6 बचेगा 4, भाग नहीं जाएगा, 6 चंग 36, 6 चंग 36, इस प्रकार से चलता रहेगा। यानी कि हमारा जो है हमारा माध्य क्या आएगा 56.67 किलोग्राम हमारा माध्यिक भार आएगा। उन विद्यार्थियों का माध्यिक भार कितना आएगा 56.67 आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न 7 भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। इस प्रकार हमारी जो है स्टैटिक्स खत्म होती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता।